नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष माना जाएगा। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 18 महीनों से जो राहु महाराज ने आपके कर्म क्षेत्र में, धन क्षेत्र में, भाग्य क्षेत्र में और आकस्मिक लाभ क्षेत्र में एक जंजीरें आपके पैर में जकड़ रखी थी, वो 30 अक्टूबर को खुलने जा रही है। इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र महाराज, मंगल देव और चंद्र देव का अक्टूबर के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के लिए भरपूर रूप से देखने को मिलेगा आशीर्वाद। बहुत विशेष ये महीना रहने वाला है। कैसे क्या क्या लाभ मिलेंगे, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं चंद्रदेव और पहली ही तारीख पर ये गुरु महाराज के साथ में गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। बेहद सुंदर इस अवस्था को माना जाता है और यह अपने आप में एक संकेत है कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में बड़ा ही सुंदर रहने वाला है, जहां आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा देखकर अपने कर्म क्षेत्र में आप श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करें, ऐसा स्वास्थ्य पुष्टता के साथ में अक्टूबर के महीने में आपके सामने प्रदर्शित होगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहां आकर विराजित हुए हैं? पराक्रम भाव में। कब तक? 16 अक्टूबर तक सूर्य महाराज पराक्रम भाव में रहेंगे। यह क्या संकेत देता है? तो यह संकेत है कि आपको धन से संबंधित स्थितियों में थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, किंतु वहीं दूसरी तरफ शुक्र महाराज जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं, आपकी कुंडली में डिजायर्स के स्वामी हैं और भौतिक सुखों के स्वामी होकर द्वितीय भाव में बने हुए हैं। जहां सूर्य महाराज की अवस्था से आपको धन से संबंधित कार्यों में डिले देखने को मिलता है, वहीं इस स्थिति को बहुत अच्छे स्वरूप में मैनेज करेंगे शुक्र देव, जो आपकी डिजायर्स, धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की बाध्यता लेते हैं। तीसरी स्थिति के अंदर बात करें यदि कर्म क्षेत्र की, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। कहां विराजित हैं? तो पराक्रम भाव में। कब तक? 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर के बाद में ये आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और केंद्र के स्वामी अगर केंद्र में आ जाए, ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शाता है। 3 अक्टूबर के बाद में चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में वृद्धि करेंगे क्योंकि खुद के घर को दृष्टि देंगे। जॉब कर रहे हैं, जॉब में स्मूथनेस देखने को मिलेगी। प्रमोशन की स्थिति, स्थानांतरण का योग यदि आप चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ यहां पर मंगल महाराज क्रिएट करते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी गुरु महाराज कर्म भाव में बने हुए हैं, चंद्रमा के साथ में विराजित हैं और राहु से बड़ी दूरियां बना चुके हैं और वर्तमान में ये वक्र गति में भी आपको भाग्य का फल देते हुए पाए जाएंगे। ऐसी स्थिति में निसंकोच होकर कहा जा सकता है, कर्म क्षेत्र में जहां एक तरफ मंगल महाराज आपको श्रेष्ठ लाभ देंगे, वहीं दूसरी तरफ कर्म क्षेत्र में भाग्य आपको परिपूर्णता से अपना आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं, विद्या की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं और 3 अक्टूबर को केंद्र में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल महाराज का प्रवेश होगा। जितने भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, सामान्यगत अवस्था में स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनके लिए अक्टूबर का महीना 3 अक्टूबर के बाद में बेहद खास है, जो कि आपको विजेता का पद प्राप्त कराता है। यदि आप एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या पर ध्यान देंगे, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। कहां विराजित हैं? स्वयं की राशि में, पराक्रम भाव में, और ये व्यापारिक यात्राओं का स्थान भी है। ये एक संकेत है कि यदि कर्क राशि के आप जातक हैं
और व्यापारिक यात्राएं पूरे अक्टूबर के महीने में करते हैं, आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। भौतिक सुखों की यात्रा को अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो 16 अक्टूबर से पहले की गई यात्राएं आपको बड़े अच्छे लाभ देगी, किंतु व्यापारिक यात्राएं कर रहे हैं तो पूरे महीने ही व्यापारिक यात्राएं आपको बेहद अच्छे लाभ देने जा रही है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं आपकी कुंडली में शनि महाराज। कहां विराजित हैं? अष्टम भाव में, किंतु वक्र गति में बने हुए हैं। ये थोड़ा सा स्वास्थ्य दृष्टिकोण को आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं, छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं, किंतु वक्र गति के होने के चलते यदि आपने अपनी तरफ से 10-20% के एफर्ट्स भी लगाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में आपको मधुर संबंधों की स्थिति देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो अक्टूबर का महीना 3 अक्टूबर के बाद में जितने भी प्रेम संबंध में व्यक्ति लिप्त हैं उनको भी बेहद अच्छी अवस्था का योग देखने को मिलेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका स्नेह एक दूसरे के प्रति वृद्धि कारक स्वरूप को प्राप्त करने जा रहा है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो पीला रंग आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। लाल और सफेद रंग का पालन कर कर आप अपने जितना भी अधिक रहता है संभवतः पीले रंग का, लाल रंग का और सफेद रंग का अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना आप पीले रंग का, लाल रंग का और सफेद रंग का पालन करते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा आपके लिए अक्टूबर के महीने में क्रिएट होगा जो दिलाएगा आपको सफलता। शुभ दिन की यदि हम चर्चा करें तो मंगलवार, शुक्रवार और गुरुवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है निश्चित रूप से बेहद अच्छे लाभ देता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2 अंक, 7 अंक, 1 और 8, साथ में ही 9, बहुत सारे अंक इस बार आपके लिए आ रहे हैं। 1, 2, 7, 8 और 9 सिंगल डिजिट में या फिर इनका मूलांक जो बनता है उस अवस्था में यदि 1 अंक, 2, 7, 8 और 9 अंक का पालन करते हो आपके लिए सफलता की परसेंटेज बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती हुई पाई जाएगी। ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना अक्टूबर के महीने में दिलाएगा आपको सफलता। और फिर से याद दिला दूं, 30 अक्टूबर को आपके पैरों में लगी जंजीरें खुलने जा रही है। बेहद खास ये महीना है जहां से आप अपने जीवन को एक नए स्वरूप में प्रदर्शित होता हुआ देख पाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।